नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। हम लोग परसेंटेज के सवाल कर रहे थे और ज़्यादा से लगभग टाइप हमने कर लिए हैं। जो दो चार टाइप बचे हैं वो आने वाली क्लास में बताऊंगा मैं, ताकि आप एग्ज़ाम में परसेंटेज टॉपिक के अगर सवाल आए तो आपसे छूटे बिल्कुल नहीं। ठीक है, ताकि इसीलिए मैं सारे टाइप आपको कवर करा रहा हूँ। आप इनका खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मैं इनकी सीट्स एग्ज़ाम कोच के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो। अब जो ये वाला टाइप है, इसमें जो इनकम में वृद्धि हो जाती है, खर्चा और बचत, इन सब की बात करता है। तो ये सारे मैं टाइप बताऊंगा, इनके भी 6-7 टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से ये आ जाए, समझ सकें आप इसको। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो, वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो। भाई दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, आय में भी और व्यय में भी। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, देखो। सबसे पहले ये क्या होता है, देखिए, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर व्यय प्लस बचत, मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अगर हम अपने आप को अब किसी सब की, मैंने बताया था कि सारी चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। अगर हम इसको इनकम को 100 मान लें, ठीक है, अगर वो 75 खर्च करता है, ठीक है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? उसकी बचत हो जाएगी 25। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें होंगी, अगर जितना खर्च कर देगा, अगर खर्च का परसेंटेज दिया होगा, तो हम क्या करेंगे? जैसे दिया है 15%, राम अपनी आय का 15% खर्च करता है। 15% खर्च करता है का क्या मतलब हुआ? 15% के खर्च करने का मतलब होगा, अगर 15 खर्च करता है तो बचाता कितना है? बचाता है 85। भाई क्योंकि अपनी हर इनकम उसकी कितनी है, अपने आप में 100% है। तो 15% अगर खर्च करता है तो 85% वो बचाता है, और उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 100%। ठीक है, ये होगा। इसी इसी पे बेस्ड है आज के सवाल जितने भी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी वृद्धि में इसकी आय में 28% की वृद्धि हो, साथ ही उसके व्यय में 20%, मैं क्या बता, 75% व्यय करता है। 75 अगर खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना? बचाएगा कितना? 25। और बचत और खर्च को मिलाकर उसकी क्या बनती है? इनकम बनती है। तो इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी आय में जब वृद्धि होगी 28% की, तो 100 का 28% कितना होगा? 28 होगा। ठीक है, उसके व्यय में वृद्धि होती है 20% की। व्यय है हमारा ये, भाई ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये हो गया सेविंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 20% की वृद्धि होती है किसमें? व्यय में। 20% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? परसेंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 20% की कितनी होती है? 1/5। तो 1/5 जब 75 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 × 75, मतलब 15 का खर्च बढ़ गया। ठीक है, 75 यूनिट पे अगर 20% निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? और यही पूछ रहा है आखिरी में, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो भाई, इनकम 100 है तो 75 और 25 को जोड़ के 100 होती है, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जो जोड़ेंगे तो क्या है? उसकी इनकम आएगी। इनकम तो 28% की इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा? खर्च हमारा कितना? सिर्फ 15% इंक्रीज हुआ। तो कितने % की कमी है? 13 की कमी है। ठीक है, मतलब ये क्या है भाई, ये दोनों को अवॉइड करेंगे तो 28 लाना है, तो 15 में कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, मतलब 13 यूनिट की कितनी बचत हो रही है? कितनी? 25। मतलब पहले अगर 25 करता था तो अब 13 और अधिक करेगा। तो वही पूछ रहा है कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखो, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, खर्चा सिर्फ कितना? 20% बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कमी तो नहीं होगी, इंक्रीमेंट ही होगा। ठीक है, वृद्धि ही होगी।
तो क्या है 13 का इंक्रीमेंट है कितने पर 25 पे। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए क्या होता है भाई 1/25 की वैल्यू होती है 4, तो 13 चौके 52, इसको 4 से काट लेंगे, ये कितने हो जाएगा 52% इंक्रीमेंट होगा। समझ आ गया सबको? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, सबको समझ आ गया? जिनको नहीं एक बार फिर से देख ले क्या होता है भाई, मैंने क्या था अपने आप में कितनी सबकी सब कुछ 100% होती है। ठीक है, अगर 75% व्यय करता है तो बचाएगा कितना भाई 75, अगर बचा रहा है 75 खर्च कर रहा है तो 25 बचाएगा, और इनकम कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। 100 पे अगर जितना 100 हम लोग इसलिए मान के करते हैं ताकि जो हमारी आय में इनकम में वृद्धि होगी, जो इनकम में इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो सीधा जो परसेंट है वो सीधा यूनिट में आ जाएगा। कि अगर 28% कह रहा है तो 28 यूनिट की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब क्या करना, व्यय में क्या हुआ 20% की वृद्धि, जब 75 का 20% निकालेंगे तो कितना 75 दूनी 150, 2 जीरो कट जाएंगे तो आएगा 15 यूनिट। 15 यूनिट तो मतलब इनकम बढ़ रही है 28 यूनिट, लेकिन क्या है खर्च सिर्फ बढ़ रहा है 15 यूनिट, तो कितने यूनिट और बढ़ना चाहिए 13 यूनिट, तो मतलब उसकी बचत 13 यूनिट हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो 13 का अगर वृद्धि हो रही है 25 पे तो कितना होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, 52% की इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ आ गया? ऐसे ऐसे सवाल आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे प्री के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने क्या बताया था, जब खर्च या व्यय दिया हो तो सीधा वहीं से चालू करेंगे। क्या कह रहा है 15% बचाती है, भाई इनकम इज इक्वल टू क्या हुआ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 15% खर्च कर रही है तो बचाएगी कितना, बचाएगी कितना 85%। अगर 85% बचा रही है तो इनकम कितना हो गया, इनकम हो गई 100 यूनिट। ठीक है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता हो, 20% क्या होता है 85 होता है, 85 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 17। ठीक भाई, 20% की वैल्यू होती है कितनी 1/5, और 85 का 1/5 करेंगे तो 17 पचे 85। ठीक है, तो ये 17 यूनिट इसका क्या हो गया। और क्या करें, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की होती है। तो ठीक है, 15 का अगर 60% निकालेंगे तो क्या होगा 15 छक्का 90, मतलब 9 यूनिट। ठीक है, इसका अगर 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा 9 यूनिट। तो अब क्या है वृद्धि की, भाई देखिए एक्सपेंडिचर हमारा कितना 17 यूनिट बढ़ गया, और ये कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई कितनी 9 यूनिट। 9 यूनिट बढ़ गई तो 17 9 कितना होता है 26। तो अगर 100 पे 26 की यूनिट की वृद्धि होगी तो सीधा परसेंट में हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें जब 100 पे कन्वर्ट परसेंट में चेंज होती है तो क्या होती है सीधा वो। भाई दोनों में वृद्धि हो रही थी, व्यय भी बढ़ रहा था खर्च भी बढ़ रहा था, उसकी आय ऑब्वियस सी बात बढ़ ही रही होगी, तभी इसका ये सब काम चल रहा है। ठीक है, तो 26% की वृद्धि इंक्रीमेंट होगा। ठीक, सबको समझ आ गया ना? हम लोग सीधा चेंज पे बात करेंगे। अगर किया जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं ना उस चीज का, करना हमें यही पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं भाई, 100 है 26 की इंक्रीमेंट हो रहा तो कितना हो गया 126। ठीक है, और 85 है, 85 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा 102। 17 बजे 85, 17 छक्का 102। ठीक है, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब क्या कह रहा है, ठीक है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 100 से बढ़कर कितनी हो रही है 126। ठीक है, तो 126 हो रही है तो मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ 26% का। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या कह रहा है अपनी आय का 72% खर्च करता है। 72% खर्च करने का मतलब है अगर 72 उसने खर्च कर दिया, ठीक है, अरे एक सेकंड जरा रुकिएगा। मैं सोच रहा था इसको छोटा कर दूं बस, ताकि इसका मैं इधर दिखा सकूं आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई
72% खर्च कर देता है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है इसका, इसका है एक्सपेंडिचर है 72। ठीक है, अगर 72 खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, बचाएगा 28 यूनिट। ठीक है, इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई, तो 100 पर अगर वृद्धि होगी तो कितना 28 ही हो जाएगा। और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, व्यय ये है। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की होती है 1/4। जब 72 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72, मतलब 18 यूनिट आएगा। इसकी क्या बचत इंक्रीज होगी। अब क्या कह रहा था, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए, 28 की हो रही है। ठीक है, 28 आय वृद्धि हो रही है, और क्या है 18 हमारा खर्च बढ़ रहा है, तो सेविंग कितनी बढ़नी चाहिए, 10 हमारी सेविंग बढ़ जाएगी। और कितने पर, 10 बढ़ रही है, और कितने पर 28 पर, 28 पर बढ़ रही है कोई चीज़, तो जब इसका इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 28 दूना 56। ठीक भाई, अगर 2.5 होता तो 4 होगा, मतलब 40 से कम आएगा। ठीक है, और 28 से 56, 28 या 84, मतलब ये दोनों भी वैल्यू इसकी कम ही हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसको भाग देना चाहो तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर 28 का पहाड़ा आता हो तो आप आसानी से दे सकते हैं, या फिर 7 से काट सकते हो, 7 चौक 28 और 25, मतलब 250 को अगर 7 से भाग देंगे कितना होगा, 7 तरीके 21। ठीक है, बचेगा कितना, 4 7 बचे 35, 35.7 आएगा यहाँ से। अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर आप भाग वाग गुणा में चक्कर में ना पड़े तो आप सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैसे होगा ये, होगा ये कि भाई 28 का 10% कितना हुआ, ठीक है 2.8 हुआ, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.4 होगा, लाना 10 है तो 8.4 में अगर इसका 5% और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। 9.8 मतलब 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी, तो 35.7 ऑप्शन में एकदम। जब ऑप्शन दूर दूर होंगे तो हम जरूर अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे होंगे ताकि हम आपको गुणा भाग ना करना पड़े, ये देख के ही पता चल रहा है कि लगभग 35 होगा। ठीक है, इतना % होगा। ठीक, चलिए समझ आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर क्या है। देखो अभी तक क्या सीधा परसेंट में बात कर रहे थे, ठीक है, अब क्या है, अब दे रखा है कि बचत तो इतनी बढ़ जाती है तो उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर कितना है। ठीक है, तो तरीका वही है, कैसे करेंगे देखिए हम दिखाते हैं फिर। छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई आज, ठीक है, तो क्या हुआ राजू की, अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये इसलिए कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे सारा सब आप उसका आंसर भी देख लें और क्या है वो भी देख लें। ठीक है, तो क्या कह रहा है राजू की आय उसके खर्च से 44.44, 44.44 का % वैल्यू मैंने क्या बताई थी भाई, 4/9। भाई 1/9 की होती है 11.11। ठीक है, तो 11.04 होती है, तो फिर क्या है जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगी भाई, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। जब यूनिट मैंने क्या बताया था, जब ये डिजिट सब रिपीट होती है तो कितनी होती है, या फिर 1/9 की होगी या 1/11 की होगी, ये हम लोग अपना देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, आय उसके खर्च से 44.44 अधिक है, मतलब अगर ये इसका खर्च है तो 4 उस पर अधिक है, कौन, इनकम इसकी। अगर ये 9 है तो ये क्या है, खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया ना, तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 4। ठीक है, 13 की इनकम है, 9 का खर्च हो जाता है, तो सेविंग कितनी हो गई, 4 की सेविंग हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आय में 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आय में 60% की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता,
भाई 13 का 60% निकालेंगे, 13 78 मतलब 7.8 की वृद्धि होगी। 7.8 की वृद्धि जब होगी, ठीक है, अब क्या कह रहा है, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है हमारा 9 और 9 का 70% निकालेंगे तो 9 सत्ते 63 मतलब 6.3 की क्या हो गई, व्यय में वृद्धि होती। तो उसकी बचत अगर 12,000 रुपए बढ़ जाती है, 12,000 रुपए बढ़ जाती है, मतलब क्या है, अब भाई 7.8 इसकी इनकम इंक्रीज हुई, 6.3 इसका व्यय इंक्रीज हो, तो बचत कितनी हो, अब हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, बचत कितनी हो जाएगी, इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5। ठीक है, ठीक है, तो बचत कितनी हो गई, बचत हो गई 1.5 की। ठीक है, 1.5 की हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, उसकी बचत कितनी बढ़ गई है भाई, 12,000 रुपए बढ़ जाती है, तो मतलब हमारी बचत कितनी हो गई, पहले 4 थी अब हो गई कितनी 1.5, और इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी 12,000 रुपए। तो क्या कह रहा है, तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में, प्रारंभिक व्यय कितना था, प्रारंभिक व्यय है हमारा कितना, प्रारंभिक व्यय है 9 और ये कितना है 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना आएगा भाई, 1.5 की वैल्यू दी है 12,000 रुपए, तो 15 अट्ठे 120, एक की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, तो जब कितनी 5 की, एक की वैल्यू आ गई 800, 5 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 40,000। 40,000 रुपए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है। भाई देखो क्या कह रहा था कि जैसे हम अभी तक करते आते थे, इसका जो डायरेक्ट चेंज था, चेंज हम लोग निकाल लेते थे, कितना 9 पे कितना चेंज आया और 13 पर कितना आया, तो यहाँ से कितना हमारा क्या सेविंग का जो चेंज आया वो आया, और यही क्या कह रहा है भाई, हमारी क्या यहाँ से क्या नहीं का पता चलता था कि भाई इतनी बढ़ गई, 4 पे 1.5 बढ़ गई। ठीक है, और इसी बढ़ी हुई की इनकम दे रखी है क्वेश्चन में 12,000 रुपए, अगर 1.5 की वैल्यू 12,000 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 800। और क्या कह रहा है, प्रारंभिक खर्च, प्रारंभिक व्यय या प्रारंभिक सेविंग में कितना अंतर है। अंतर जब पूछ रहा है बचत का अंतर, तो 9 और 4 यूनिट का अंतर कितना हो गया 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 40,000 रुपए। ठीक है, सबको समझ आ गया ना। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, जैसे जितने टाइप हो जाएंगे इस तरीके के, जितने भी ये सेविंग और एक्सपेंडिचर के सवाल होंगे वो सारे टाइप आपको कवर कराऊंगा, ताकि आप आसानी से पेपर मिले तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साहिल अपनी आय का 87.5 खर्च करता है, यदि उसकी आय में 11 (1/9% की वृद्धि होती है और व्यय में 14.28, ठीक है, की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत। मैंने क्या बताया था, अभी तक हम लोग 100 मान के करते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये क्या होगा 87.5 है, 11 (1/9) है, 14.28 है, तो ये क्या है, अगर इसको हम लोग 100 से करने चल जाएंगे तो फिर हम लोग केवल गुणा भागी करते रहेंगे। तो इसलिए क्या है, जब भी परसेंटेज क्वेश्चन में टिपिकल होंगी, थोड़ा सा घुमा होगा, तो फिर क्या हम लोग सीधा उसको फ्रैक्शन से अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, समझ आ गया ना सबको। ठीक है तो ये किसकी वैल्यू होती है 87.5, 12 7 84 मतलब 7/12, 7/12 की वैल्यू होती है, 7/12 नहीं 7/8। भाई 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने क्या बताया था 1/12 की, ठीक है 8 सही 1/3 होती है। ठीक है, इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 12 7 तो इसको 7 से करेंगे, भाई 1/12 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बटे 8 की वैल्यू कितनी होती है, क्या बताया था 12.5 होती है, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा 12 7 84, और 84 7 5 35 मतलब 87.5। ठीक है, इसी की बात हो रही है, तो मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 7/8
8 की। ठीक है, ये फ्रैक्शन मैंने हर बार बताया है कि ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले भी हम लोग पिछली की क्लासेस जितनी हुई उसमें लगभग ये परसेंटेज यूज होती है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको बहुत जगह ये फ्रैक्शन देखने को मिलेगी। तो हम लोग अगर 87.5 लिखा है तो मतलब ये 7/8 की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या है, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 की कितनी होती है 9। ठीक है, 14.28 इसकी कितनी होती है 1/7 की, या फिर क्या 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7 या फिर 14.28। ठीक है, ये सारी बातें मैंने सब पिछली क्लासेस में सारी समझा रखी कि कैसे हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन पे जाते हैं, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे, फिर इसके बाद इधर कर देंगे। आज काम नहीं कर रहा है सही से, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, खर्च क्या है, आय का 87 साहिल अपनी आय का 87.5 खर्च कर देता है। मतलब अगर इनकम उसकी 8 है, भाई ये कितनी हुई 7/8 की वैल्यू हुई है, मतलब 8 अगर इनकम है और कितना खर्च कर देता है 7। ठीक है, तो बचाएगा कितना, अगर 8 में 7 खर्च कर देता है तो 1 बचाएगा। ठीक है, यदि उसकी आय में 11/11 से 1/9, तो मतलब क्या है, आय में 1/9 की वृद्धि हो रही है और कितना है 14 से 14/28 मतलब 1/7 की वृद्धि हो रही है किसमें, उसके व्यय में। ठीक है, अब क्या है, अब जब इसको 8 का 1/9 निकालेंगे तो क्या है, तब चीजें बहुत ही टिपिकल हो जाएंगी। मैंने क्या बताया, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये जो अपॉन में वैल्यूज होती है इन्हीं की वजह से हमारी कैलकुलेशन बढ़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या मानेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब देखना व्यय में वृद्धि 1/7 हो रही है, तो मतलब क्या 7 आ रहा है तो इसमें तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्या है 9 नहीं, 8 का 1/9 नहीं निकल पाएगा, तो क्या करेंगे, इसको सबको 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये सारे 9 के मल्टीपल बना लेंगे ताकि आसानी से भाई 9, फिर ठीक है, ये हो गई इसकी इनकम हो गई। भाई जो चीज कर दिया सब में कर, सारे उसमें कर दिया तो क्या हुआ, फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, अब यहां से फिर अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यदि उसकी आय में 1/9 की वृद्धि होती है, 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा 8 की वृद्धि हो जाएगी। और क्या है, उसके व्यय में 14.28 मतलब 1/7 की वृद्धि होती है, जब इसका 1/7 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी बचत, बचत में क्या है, बचत में भाई देखो 8 इनकम 8 ही इंक्रीज हुई और ये कितना है, खर्च कितना बढ़ गया 9 का, कितने का कमी आ रही, 1 की कमी आ रही, 1 की कमी आ रही कितने पर 9 पर। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हुआ कितना कह रहा है, यदि उसकी आय में 11.9 मतलब अगर चीजें क्या इसको भाई मल्टीप्लाई करा लें अगर हम, तो 7×9 63 और क्या हुआ, ये हुआ 9। 11 से 1/9 की वृद्धि होती तो मतलब कितना 72 पे 9 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 पे 8 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 1/7 की वृद्धि होगी तो 7×9 63। ठीक है, इस पे अगर 1/7 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 63×9 कितना होता है 63×9 72। ठीक है, 63×9 72 और ये कितना हो जाएगा फिर 8। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 8। ठीक है ना, तो अब क्या हुई, अब हमारी सेविंग कितनी आ गई, अब हमारी सेविंग आ गई 8। अब क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत क्या है, वर्तमान बचत का प्रतिशत 80 उसकी इनकम है और 8 रुपए वो बचा, 8 यूनिट 80 यूनिट उसकी इनकम है और 8 यूनिट बचा रहा है, तो कितने का मतलब बचत हो रही है 10 की, भाई 8/80 इंटू 100। ठीक है, तो ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया, तो कितना बचा 10% इसकी सेविंग हो रही है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में इसकी सेविंग कितनी हो रही है 10%। सबको समझ आ गया ना। ठीक है, फिर चलते हैं फिर आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा दे लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तो वह अभी पहले जितनी ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है, आय का 15% बचा लेती है, 15% सेव कर रही है तो बचा खर्च कितना कर रही है 85%, मतलब इनकम उसकी है 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आय में तो 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है अब अभी पहले जितनी, मतलब बचत क्या है, बचत में चेंज जीरो है, बचत में चेंज जीरो है तो क्या है, सीधा क्या है, इसका खर्च ही बढ़ रहा हो, क्योंकि अगर बचत, भाई आपका सैलरी पहले 100 है, अब 200, उस पर क्या है आप 20 रुपए बचा रहे हैं, अब सैलरी 200 हो गई है और रुपया आप कितना बचा रहे हैं, फिर भी 20 रुपए ही बचा रहे हैं, तो क्या हुआ, सिर्फ खर्च में ही तो इंक्रीमेंट होगा। भाई तो वही चीज इस क्वेश्चन में भी कह रहा है, बचत पहले जितनी, मतलब बचत नहीं हो, मतलब इनकम जरूर, सैलरी जरूर बढ़ गई उसकी, लेकिन बचत नहीं बढ़ी है, तो मतलब उसका सारा पैसा, जो बढ़ा हुआ पैसा, वो सारा पैसा क्या हो रहा है, वो सारा पैसा खर्च में जा रहा है। ठीक है, तो कितने का चेंज हुआ, 20 का कितने पर 85 पर, तो क्या हुआ 5 चौके 20, 17 पचे 85। ठीक है, 17 पचे 85, ठीक, 400/17 तो 17 मतलब 40 हो गया, 40, 17 दूनी 34, 50 7, 17 चौके 68, 24.2 एकदम सही है। ठीक है, इसका जो खर्च है, जो इसके खर्च में वृद्धि हुई है वो क्या है, वो सिर्फ 14.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ आ गया ना भाई, यही चीज है ना कि सैलरी बढ़ेगी और आपकी बचत ना हो पाए तो क्या, सीधा पूरा खर्चा है, जितनी बढ़ी हुई सैलरी है सब खर्चे में जा रही है। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और फिर भी पहले जितनी बचत करता है तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। ये पिछले एकदम सेम वही टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है, 25% बचाता है, 25 बचाता है तो खर्च कितना करेगा 75, इनकम कितनी उसकी है 100। यदि उसकी आय में क्या है 20% की, मतलब 100 पे 20 की वृद्धि हो रही है, बचत उतनी ही है, मतलब बचत पे चेंज जीरो है तो कितना होगा, ये 20 किस पे जाएगा, तो 20 की इंक्रीमेंट होगा उसके खर्च में कितना 75 पे। ठीक है, ये हो गया 100, 25 चौक 100, 25 3 75 और 40 दूनी 80/3, 80/3 का मतलब क्या हुआ, आएगी 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 ही एकदम इसका सही आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन अभी जो करा रहा हूं तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये आपको सारे लगभग में आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या फिर एसटी देंगे या मॉक टेस्ट देंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, फिर वो चाहे जिस कोचिंग का हो, फिर या चाहे जिसकी बुक का हो, सारे मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए देखते फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3 बचाता है। ठीक है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 40/80 की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन पूछ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। अब क्या है, अब क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में आपको डिजिट भी देखने को मिलेंगे कि हाँ, फिर उससे फिर वेतन पूछा जाएगा, वेतन दिया होगा तो बचत पूछी जाएगी, प्रारंभिक बचत पूछी जा सकती है, करंट बचत पूछी जाती है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तब क्या कह रहा है, रमेश अपने मासिक वेतन में 26 में से 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 की मैंने अभी वैल्यू क्या बताई थी 80/3। ठीक, मासिक वेतन में से ठीक है, इसकी कितनी होगी भाई, परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 26/80 लिख सकते हैं, 80/3, अगर परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 20 चौक 80 और ये कितना हो गया 20 पंचे 100, 5 15 4। ठीक है, 80/3, 26 सही 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/4/15, मतलब अगर उसका वेतन कितना है 15 यूनिट है तो उस पर क्या है, रमेश अपने बात में 4 बचाता है, अगर 4 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा 11 खर्च करेगा। ठीक है, 11 खर्च करेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके व्यय 20% बढ़ जाने पर वह प्रतिमाह
व्यय कितना बढ़ गया, व्यय बढ़ गया 20%, ठीक है। तो 11 का क्या हो, 20% बढ़ेगा 2.2। भाई 11 का अगर 20% निकालेंगे, 11 दूनी 22, तो एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, 2.2 की बचत करता है। देखो इनकम की कोई बात नहीं की गई है कि कितना बढ़ रही कितना घट रही, अगर ऐसी बात नहीं की जाएगी तो क्या होगा, इनकम का जो वो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, इनकम का चेंज क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो अगर खर्च बढ़ रहा है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या है, बचत ही घट रही होगी। भाई जैसे सैलरी 100 रुपए है, पहले तुम 70 खर्चा करते थे और 30 बचाते थे, अब क्या है, अब तुम 90 खर्चा करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो 30 की बचत हो रही थी अब वो 20 घट जाएगी, वो कितने की हो जाएगी, अब हो जाएगी 10 की, ठीक है। तो वही चीज है, अगर इनकम की कोई बात नहीं कर रहा तो इनकम हो गई कांस्टेंट, तो ये क्या हो गई, ये अगर 2.2 अगर बढ़ गया खर्च तो ये कितना घट जाएगा, ये बचत कितनी हो जाए, बचत कितनी होगी 1.8 की, 4 से घट के 2.2 घट के कितना आ जाएगा 1.8, और इसी की 1.8 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि क्या वह बढ़ जाने पर वह प्रतिमाह 40-80 की बचत करता है। अच्छा, एक की वैल्यू दी 40-80, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसका मासिक वेतन, मतलब इधर ना दिख रहा तो इधर देख लेना, 40-80 बटे 1.8, ठीक है। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, मासिक वेतन की पूछ रहा है, तो वैल्यू इसकी कितनी है 15, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 से नहीं कटेगा सीधा, 18 दूनी 36 बचेगा 4, 18 दूनी 36, ठीक है। तो 18 से नहीं कटेगा तो इसको कैसे काटेंगे, 3 पछे 15, 3 छंग 18.6, ठीक है। अभी 6 से कट जाएगा, 6 छाक 36 और 6 अठे 48, ये जीरो हो जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। तो 8-5-40 मतलब 3 जीरो आएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये है 8-5-40 और 8 छंग 48, 48 4 5 छक्का 30, 4 34, 34,000 इसका मासिक वेतन होगा, ठीक है। काटने का तरीका सबका अपना अपना होता है, जैसे जिसको सुविधा लगे वो वैसे काट लेगा। देखा क्या भाई 18 की पहाड़ी में 18 से काटेंगे तो 408 नहीं कट पाएगा, तो क्या हुआ, पहले 5 को काट लिया, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने उसको 6 से काट दिया, ठीक है। तो 6800 भाई अगर ये है तो 8-5-40 मतलब 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो क्वेश्चन में आएंगे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 34,000 रुपए। तो मतलब रमेश का मासिक वेतन कितना हो गया 34,000 रुपए, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब इसमें आय में उसकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं दिया होगा तो मतलब क्या है, इनकम उसकी कांस्टेंट रही होगी, कांस्टेंट रही होगी तो मतलब जो भी अगर बचत बढ़ रही है तो खर्चा घट जाएगा, और खर्चा बढ़ रहा है तो क्या बचत घट जाएगी। मैंने क्या बताया था, अगर दो चीज़ों का अगर जोड़ या घटाव अगर कांस्टेंट है तो चीज़ें आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है, यदि उसका व्यय 14 सही 2/7 बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में उसकी बचत 9600 हुई, तो उसकी प्रारंभिक आय पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, ये किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई 2/11 की। भाई 1/11 की 9.09 होती है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 18.18 बचाती है। मतलब अगर उसकी 11 इनकम है, 2 बचा रही है, तो कितना हो गया, ये उसकी एक्सपेंडिचर हो गया कितना 9 यूनिट का। क्या कहा, यदि उसका व्यय 14 सही 1/7 बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो मैंने फिर वही बताया था, अभी बताया था कि भाई ये 14/1/7 की वैल्यू होती है, 20 की कितनी होती है 1/5, ठीक। मैंने क्या बताया था कि देखो बेटा जो ये अपॉन में चीजें होती है इन्हीं की वजह से, अभी भाई इसका अगर 1/7 निकालेंगे, आय का 1/7 निकालेंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम सीधा इनको मल्टीप्लाई करके फिर इनकम उतनी मान लेंगे, ठीक है। 11 इनकम है, 11 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है, और 5 से भी करा दो, ठीक है। और ये क्या हो गया, आय कितनी थी, खर्च कितना था 9 को भी 7 से करा दो, 5 से करा दो, ठीक। जो चीज करेंगे सब में करेंगे ना,
और 2 को किस से करा दें, 7 से करा दें, 5 से करा दें। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर भी 1/7 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 पछे 55 हो जाएगी, 55 का चेंज आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या है 9, इसका जब 1/5, भाई खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है, आय में 20% की वृद्धि हो रही है बेटा, आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो कितना 1177। ठीक है, और क्या है व्यय कितना पड़ता, 14 से 1/7, अगर 1/7 तो 9 पचे 45, 1/7 जब इसका निकालेंगे तो 7 से 60 कट जाएगा तो 9 पे 45, मतलब आय बढ़ रही 77 और खर्चा कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 45 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, सिर्फ खर्चा कितना है 45 यूनिट बढ़ रहा है, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी भाई 77 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 32 यूनिट। ठीक है, आएगा 32 यूनिट, मतलब जो आय में चेंज है वो 32 यूनिट। और क्या कह रहा है, तो उसकी बचत में 9600 बचत 9600 हुई। ठीक है, बचत 9600 हुई, तो उसकी आरंभिक आय बचत 96, मतलब क्या है 32 की वैल्यू है 9600, 32 की वैल्यू है 9600, तो 32 × 96, 32 × 96, एक की वैल्यू आ गई 30। आप क्या कह रहा है, प्रारंभिक आय पूछ रहा है, प्रारंभिक हमारा आय कितनी है 11 × 35, 11 × 35 × 300। ठीक है मतलब क्या है, इसमें 2 जीरो आएंगे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो क्या है 5 × 3 15, 1 कम 15 है, मतलब ये भी 2 इसमें भी है, तो क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, 11 × 3 33, 33 × 35, 35 × 105, 35 × 105। ठीक है, फिर 35 × 105, 105 और 10 कितना जाएगा 115, मतलब 1155 में डबल जीरो इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है। देखो बेटा, मल्टीप्लाई यहाँ भी कराते फिर यहाँ कराते फिर यहाँ कराते, वो नहीं ठीक था। हम लोग क्या मल्टीप्लाई सिर्फ एक बार करेंगे अपने आंसर निकालने में, तो क्या देखा भाई 32 का चेंज आ रहा था बचत में, उसकी बचत में अगर 32 का चेंज आ रहा था, उसी 32 की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में कितनी 9600, अगर 9600 दे रखी है तो 32 × 96 मतलब 1 यूनिट की हो गई, 300 वैल्यू हो गई, तो क्या है जब हमें आय निकालना होगा तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 11,5500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ये आंसर, पहला आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया ना। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय ₹87,500 तथा मासिक खर्च 50,000 रुपये है। यदि अगले वर्ष उनकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत में कितने % की वृद्धि होती है। देखो इसमें क्या है, अगर आंसर में क्या है, तो अगर क्वेश्चन में यही पूछ रहा हो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछ रहा है, तो मतलब जो इनको हम लेके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्या इनको लेके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी बस। तो क्या होगा, हम लोग इनका शुरुआत में ही रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे तो इसका कितना आएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको कितना है 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 कम 5 बचा 3, 5 7 35। ठीक है, बचा 5, ठीक है 25 7 175 और 25 चौके 100, मतलब 7 उसकी इनकम है, 4 अगर वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा हो गया। अगर इनको लेके कैलकुलेशन कराएंगे, अब इसका हम लोग निकालेंगे कि 33% की वृद्धि होती तो हम लोग इसका परसेंट ही निकालते रह जाएंगे और क्वेश्चन में हमें इतना समय नहीं होएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सिर्फ 10 सेकंड लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 33% का बढ़ जाती है मतलब कितना हुआ, 33% का मतलब अगर मतलब 7 का 0.33 गुना, मतलब 7 21 7 21 23, ठीक है 2.31। ठीक है, इसकी आय बढ़ जाती है तथा
खर्च क्या है, खर्च 18% बढ़ जाता है। 18% मतलब 18 चौ 72, मतलब कितना हो गया 0.72, 0.72। तो बचत में क्या हुआ भाई, अगर इस 2.31 से अगर 7.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और 12 में से 7 गया 5, और ये कितना हो गया 1, 1.59 इसकी बचत हो। तो बचत में वृद्धि पूछ रहा है, बचत में वृद्धि कितनी हुई 1.5, तो क्या हुआ, और ये कितना है अपॉन 3। अगर इसको अप्रॉक्सीमेशन में करें तो अगर इसको 1.5 ले लें सिर्फ, या फिर 1.6 ले लें, ठीक है भाई, 1.9 है तो 1.6 ले लो। तो क्या है, 3 का है, 3 पे क्या है, मतलब आधा है, डेढ़, डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कितना होगा 53%। 53% इसका भाई, इसका कितना होगा, अगर 10% होगा 0.3, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 पचे 15, मतलब 1.5 आएगा। ये 50% की वैल्यू होगी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, और 61 तक जाएगा नहीं, तो मतलब क्या 53%। हम लोग, मैंने क्या बताया, भाग नहीं करेंगे कि इसको हम लोग भाग करने ले जाए 1000 को 30 से, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा 53% हमारा ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा है कि क्या है भाई, इतना दूर दूर ऑप्शन है तो अप्रॉक्सीमेशन हम आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। देखिए, ऐसा भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर में कि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखेंगे इसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का योग क्या है 43,000 है। अब देखो क्वेश्चन की ये लाइन देखना, क्या कह रहा है, यदि उनकी बचत समान है, मतलब ए और बी की बचत समान है, और बचाते कितना है ये हम लोग देखेंगे। अब क्या कह रहा है, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, 95% खर्च कर देता है, तो क्या बनेगा, जितना खर्च कर देगा, अगर अपने आप में 100% होती है तो कितना, ए कितना बचाएगा 5%, और बी कितना बचाएगा 20%, ठीक है। तो ए का 5%, भाई ये ए की बचत हो गई भाई, अगर 95% खर्च कर देता है तो ए की बचत कितनी हो गई, ए का 5%, ठीक है। और ये बराबर है, इनकी बचत समान है, तो वह किसके बराबर है, बी के 20% से, बी के 20% से, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई। इसमें कुछ नहीं कह रहा है भाई, ए अपना वेतन का 95% खर्च कर देता है। अगर ए की वेतन 100 रुपए है, 95 खर्च कर देता, बचत कितनी होगी 5 ही रुपए तो होगी। और बी अगर 80 खर्चा कर देता है तो कितनी होगी भाई 20 रुपए होगी। और ये क्या, दोनों की बचत समान है, तो मतलब ए का 5% बराबर है बी के 20% से। यहाँ ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20, मतलब ए रेशियो बी आ जाएगा कितना 4:1। और इन्हीं का योग दे रखा है, ए और बी के वेतनों का योग दे रखा है 43,000 रुपए। 43,000 रुपए, योग कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 43,000, 43,000 दे रखी है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का वेतन बताओ, ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो बटवट 40, 5 छक्का 3, 8 6 चौक 24, मतलब 34,400। भाई गुड़ा जा, अब जितना में हमारा काम चल जाए, हम यहाँ से देखेंगे क्या भाई, इसको काटेंगे तो 8 6 चौक 24, 24 के यूनिट डिजिट में आएगा, 2 जीरो तो रहेंगे ही, तो क्या है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो सीधा मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, मैं कह भी रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आ भी चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। सबको समझ आ गया ना कि भाई अगर इनकी बचत समान है तो बचाता कितना, ए जितना परसेंट बचाता है और बी जितना परसेंट बचाता है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा इनके इनकम में, और वही उसी का योग दे रखा है 43,000 रुपए, ठीक है। ए का वेतन पूछा है तो भाई हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आपके आंसर निकाल लिया, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है।
यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताना है। खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताना है मतलब क्या है, देखो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, पहले जैसा 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%। 80% अगर खर्च कर दिया तो बचाता कितना है 20%। ठीक, मतलब इसकी इनकम कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, मतलब 100 पे 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की, बचत कितनी है ये 10%, इसका 10% कितना होगा 2% की कमी होती है। ठीक है, तो अब क्या है भाई 12 इनकम बढ़ी है और बचत कितनी 2 घट गई तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई 14 हो गया होगा। भाई देखो यहाँ पर क्या है, अगर नॉर्मल सा देख लें क्या है, यहाँ 12 लाना है और -2 हमारे पास पहले से, तो उसमें 14 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। ठीक है, तो 14 की बचत खर्च बढ़ रहा है कितने पर 80 पर। ठीक है, 14 की बचत हो रहा है 80 पर, तो ठीक है तो कितना होगा 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 14 पंचे 70/4 मतलब 17.5%। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही है, 17.5%। ठीक है, अब क्या कह रहा समझ गया ना भाई, 100 पे 12 की इंक्रीमेंट हो रहा था, बाकी वैसे ही चेंज यहाँ पर बस देना समझ लेना कि अगर 12 की वृद्धि हो रही है 2 की कमी हो रही है उसकी बचत में, तो खर्चा कितना बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है खर्चा उसका 14 बढ़ गया होगा, और 80 पे 14 की बढ़त होगी तो कितना हो जाएगा 17.5%। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उनकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होती है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। 68% खर्च कर देती है, 68 अगर खर्चा कर दे रही है तो बचाएगी कितना 72 बचाएगी, हाँ 32 बचाएगी, सॉरी। ठीक है, 68 अगर खर्चा कर रही है तो 32, तो उसकी आय कितनी होगी सर, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, मासिक आय में कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, तो मतलब ये 20 की वैल्यू, और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8, 9 सही 3/8। ठीक है, तो क्या हो जाती है किसकी वैल्यू है, ये है 3/32 की। ठीक है, कैसे कह रहे हैं भाई, नॉट 72, 3 75/8 हो जाएगा, तो क्या है परसेंट हटाएंगे तो अपान में 100 आएगा, 25 3 75, और ये कितना हो जाएगा 25 चौके तो 8 चौक 32, 32 पे 3 मतलब 32 पे 3, तो भाई अगर 32 है तो कितने 32 पे 3 की कम क्या हो रही, बचत में वृद्धि हो रही, तो 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, खर्चा हमारा कितना बढ़ जाएगा 17 का चेंज आ जाएगा खर्चे पर। ठीक है, अगर 20 यूनिट वृद्धि हो रही है और 3 यूनिट सिर्फ खर्च में बचत में वृद्धि हो रही है, तो खर्च में कितने की वृद्धि हो जाएगी 17 की वृद्धि हो जाएगी, और 17 का चेंज हो रहा है कितने पर 68 पे, तो मतलब 17 चौके 68, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 25% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही भाई। 17 की वृद्धि हो रही है कितने पर 68 पे, 68 पे वृद्धि हो रही तो कितनी हो गई 17 चौके 68, 1/4, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी 25% होती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे पकड़ बनाएंगे ताकि हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, फ्रैक्शन आप खूब ज़्यादा अभ्यास करिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाने का और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आने का। जितना ही ज़्यादा होगा नहीं, क्वेश्चन आप देख ही घबरा जाएंगे कि 525% दिया, 625% दिया है, 87% दिया है, 57 सही 1/7% दिया है, तो ये सारी फ्रैक्शन आप इतना ज़्यादा अभ्यास करेंगे कि ये सारी चीज़ें मन में होनी चाहिए कि अगर 57 सही 1/7 दिया है तो 4/7 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और ज़्यादा हम लोग क्या है जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड परसेंटेज है वही बार बार रिपीट होती हैं, तो हम लोग क्या उनका अभ्यास कर लेंगे तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी हमें। ठीक है, तो सबको ये समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, यदि उसकी है बेटा, उसकी लिखा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है भाई, वृद्धि ही होगी, कमी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, 72 का खर्च करती है तो बचाएगी कितनी, 28 यूनिट बचाएगी। ठीक है, 28% बचाएगी, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, और उसकी 100 पे 20% की वृद्धि, मतलब कितने का चेंज आ गया, 20 यूनिट का। ठीक है, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। ठीक है, 28 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 3/20 होता है, तो ये हो गया 14 42 4.2। ठीक है, 1.4 आ गया, और ये कितना होगा 14 28 14 42। ठीक भाई, कैसे निकाला, 28 का 14% जब निकालेंगे, 15% की वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, इसको जब काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 1.4, और 14 42 4.2, यही चीज़ लिखी है मैंने कि अगर 88 का 15% निकालेंगे तो आएगा 4.2। ठीक, तो उसके खर्च में पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, तो भाई वृद्धि होगी क्योंकि हमारी क्या इनकम 20% बढ़ रही है, लेकिन बचत हमारी सिर्फ 4.2 यूनिट ही बढ़ रही है। 4.2 यूनिट बढ़ रही है, तो 20 में से जब 4.2 जाएगा तो कितना आएगा, आएगा 15.8। 15.8 में जब 4.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब 15.8 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 72 पर। ठीक है, तो इसका परसेंट पूछा है तो कितने परसेंट होगा, तो भाई हम देख रहे हैं क्या 20 17 दूनी 14, मतलब 7 दूनी 14, 14.4, मतलब 20% तो ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ऐसे मैं बताता हूँ भाई, 20% की 20% 17.72 का निकालेंगे कितना आएगा, 14.4 आएगा। ठीक है, लाना कितना है, 15 पॉइंट लाना है 8। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा, ठीक है 1% कितना हो जाएगा, 1% छोड़ो 2% लिख, 2% लिख लो, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 15, तो मतलब 1.72 दूनी 144 होता है। ठीक है, 72 दूनी 144 होता है, तो कितना होगा 1.44। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15.84, मतलब 84 लाना 8, ये 4 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो 22%, थोड़ा सा कम तो आ जाएगा 21.9। बेटा आपको समझाना पड़ रहा है, इस वजह से इतना सब लिख के बताना पड़ रहा है, नहीं देख के पता चल रहा था कि भाई 20% तो ज़्यादा होगी और लगभग 2% ज़्यादा होगी, तो कितना लगभग 22%, तो लगभग 22% के कौन सा ऑप्शन है, 21.9 एकदम सही होगा। ऐसे हम लोग भाग करने नहीं जाएंगे बेटा, आप खुद ही सोचो 1580 को अगर 72 से भाग करोगे तो भाग ही करते जाओगे, 72 का पहाड़ा अगर आता हो तो भाई आसानी से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गया ना। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है, जब उसकी आय में, आयु नहीं आय लिखा है, आय में 40% की वृद्धि होती तो अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। ठीक है, तो बचत में कितने, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, अगर 68 खर्चा करती है तो बचाती कितना है 32, इनकम कितनी हो गई 100। ठीक है, आय में कितने की वृद्धि हो रही, 100 पे 40% की वृद्धि, तो मतलब 40 यूनिट हो गया। ठीक है, तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। 68 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6.8, तो मतलब 8 तिरिक 24 और 6 तिरिक 18, 18 तो 20 पॉइंट पर 68 का 30% निकालेंगे तो आएगा 20.4। तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। भाई अगर 40 में से 20.4 घटाएंगे तो कितना आएगा 19.6। ठीक है, और कितना है बचत में चेंज आ रहा है 19.6 का। ठीक है, और कितने पर 32 में इंटू 100। ठीक है, मैंने फिर बताया है कि कैसे देखेंगे, एक की वैल्यू 10% की वैल्यू कितनी आ रही है 3.2 में 3 छंग 18, 60 से तो ऊपर आएगी, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। 60 से ऊपर आएंगे 3 छंग 18, 6 दूनी 12, मतलब 19.2 हो गई। 19.2 लाना कितना है, तो मतलब 19 61.25, 61.25 इसका ऑप्शन नंबर एकदम सी एकदम सही होगा। ठीक है, ये कैसे बता रहा हूं मैं भाई, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 3.2, ये तो समझ आ रहा है ना। 3.2 हो गया तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 60% की वैल्यू आएगी, 60% की वैल्यू आएगी बेटा कितनी
19.2, लाना कितना 19.6, ठीक है 19.6, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1% की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 0.32, ठीक 32, तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा 19.52, लाना कितना है 6, तो मतलब 61% से थोड़ा सा अधिक, तो 61% से थोड़ा सा अधिक है 61.25, ठीक है, सबको समझ आ गया ना। तो ऐसे हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन करके अपने आंसर निकालते हैं, बाकी भाग नहीं कर पाओगे, 1960 को अगर 32 से भाग करने जाओगे तो 4-10 सेकंड तो इसी में से ले लोगे, तो ऐसे में से देख के तुरंत गेस कर देना कि कौन सा ऑप्शन आएगा, अप्रोक्सीमेशन पे खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो सबको समझ आ गया ना। चलिए फिर देखते हैं अगला। भाई ऑप्शन इसीलिए दिए ही होते हैं कि कैसे चारों ऑप्शन में से कौन सा गायब करने हैं और कौन सा सही करना है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो हम लोग उनका पूरी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारी सुविधा के लिए ही दिए हैं वैसे ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आज की क्लास का है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ए की आय बी की आय का 60% है और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यदि ए की आय बी की व्यय का 75% है तो ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात पूछ रहा है। ए की बचत और बी की बचत का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या सबसे पहले क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय का 60% है, ए की आय बी की आय का 60% है। ए और बी दो चीजें हैं, 60 मतलब 3 ये है, तो ये कितना है 5, ठीक है भाई। 60% का वैल्यू यही तो होती है, अगर ये बी 100 है तो ये इसको काट लिया भाई, 3-5 का रेशियो आ गया, ठीक 3 और 5, यहां समझ आ गया। ये लाइन तो हो गई भाई। अब क्या कह रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जाए सिर्फ वही करते जाए, परसेंटेज में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ठीक है। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, ए की आय बी के व्यय, इसको छोड़ देंगे अभी क्योंकि इसमें दोनों व्यय की बात कर रहा है, इसको रिलेशन बैठा लेंगे तो इसके लिए क्या है, ए की आय बी की व्यय का 75% है, 75% है, ठीक है। 75% की वैल्यू कितनी हो गई 3/4, 3 की वैल्यू दे रखी है 3, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। ये हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हो गई इनकम, ये हो गई एक्सपेंडिचर। भाई यही तो कह रहा है, ए की आय बी के व्यय का 75% है, बी के व्यय का 75%, भाई 75% की वैल्यू 3/4, तो 3 की वैल्यू क्या है 75% की वैल्यू दे रखी है 3, तो 4 की वैल्यू 4, तो मतलब इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या, अब यहां से देखिए ए क्या व्यय बी के व्यय का 70% है, बी का व्यय ये आ गया, इसका 70% कौन है ए क्या है, तो 7 चौक 28, 2 पॉइंट, भाई 7 चौक 28 तो 0.28, ठीक है 0.28 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, ए की बचत और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है देखते हैं फिर, यहां से अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट और ये आ जाएगा 1, ये हटाएंगे डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब एक बार फिर से जरा देखेंगे कैसे कैसे कह रहा है, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया है, देखेंगे क्या कह रहा है। भाई ए की आय बी की आय का 60% है, ठीक है, बी की आय का 60% हो गया, ये इनकम हो गया। अब क्या कह रहा है, ए की आय बी के व्यय का 75% है, बी के व्यय का 75% है, ठीक है। ये 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, ठीक, तो 100 की पूछा तो 60/75 गुणे 100, 25 चौक 100, 25 तियां 75, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 20 चौक 80, मतलब ये 80 यूनिट है, ठीक है। यहां से समझ आ गया, ये 80 यूनिट हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, ये एक्सपेंडिचर हमारा है, और क्या कह रहा है, अब एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ए के व्यय का इसका जब 70 में 7 56 हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्या कह रहा है, अब सेविंग
ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों में कोरिलेशन हो गया, तो सेविंग का रेशियो कितना, डायरेक्ट घटा देंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। देखो मैंने क्या बताया ना, 1 और 5, इसका पहला नंबर ऑप्शन एकदम सही है। मैंने क्या बताया, हम लोग देखेंगे जहां पर चीज फ्रैक्शंस आसान होगी वहां पर हम लोग 100% से उसको अप्रोच करेंगे, और नहीं तो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर क्या है 80। जैसे अभी क्या, अगर उससे करते तो क्या डेसिमल में बहुत जा रहा था, वो आपको फिर समझ भी ना आता, तो इसलिए हमने क्या देखा कि तुरंत 60%, 75%, 70% ये सारी फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व की जा सकती, तो इसी लोग हम लोग क्या है 100% से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आंसर वैसे भी आएगा, आंसर ऐसे भी आएगा, लेकिन मैंने कहा था कि जो इस क्वेश्चन को जिस सबसे अच्छे तरीके से अप्रोच किया जा सकता है उसको हम उस तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही टाइप नेक्स्ट टाइप अभी बचा है कमीशन, इलेक्शन, ये सब टाइप परसेंटेज में बचे हैं 2-3 टाइप, वो मैं सारे चीजें आपको करा दूंगा पिछली अगली 2 से 3 क्लासेस में, और आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा। फिर आप किसी भी बुक और या फिर प्रीवियस ईयर की बुक लेके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।